अब हम देख लेते हैं सेल्स बुक का फॉर्मेट। तो सेल्स बुक के फॉर्मेट के अंदर सबसे खास बात यही है कि हम सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही मेंशन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। मान लीजिए आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और आपने फर्नीचर क्रेडिट में सेल किया है, तो आप उसको सेल्स बुक में मेंशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए बिजनेस है आपका फर्नीचर का और अगर आप मशीनरी सेल कर देते हैं तो आप उसको यहां पर नहीं लिख सकते। मतलब जिस प्रोडक्ट में, जिस गुड्स में आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर वो गुड्स आपने क्रेडिट में सेल की है तो आप सेल्स बुक में मेंशन कर सकते हो। मतलब कैश सेल मेंशन नहीं कर सकते, एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आप सेल्स बुक में मेंशन नहीं कर सकते। यस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सेल्स बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल को ही मेंशन करेंगे और वो भी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा है। यहां पर सबसे पहले हमको डेट मेंशन करनी होती है, यहां पर होता है हमारा पार्टिकुलर्स का कॉलम। यहां पर जिस भी पार्टी को हम गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट पे तो हमें उसका यहां पर नेम मेंशन करना होता है और डेफिनेटली हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब डेबिट करेंगे इसलिए मैंने ऊपर एक ही बार क्या लिख दिया है, डेबिटेड लिख दिया है। ये बात आपको पता होगी, जब हम जर्नल का चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो जब जब हम किसी पार्टी को क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टी का नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए मैंने मोहन को गुड्स सेल की है क्रेडिट पे तो मैं क्या करता हूं, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब जब जब आप किसी पार्टी को क्रेडिट में सेल करते हो तो आपने क्या किया है, हर बार उस पार्टी को डेबिट किया है। इसीलिए सेल्स बुक के अंदर जब भी हम यहां पर पार्टी का नेम लिखते हैं तो पार्टी के नेम के आगे हमको डेबिट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम ऊपर पहले से ही लिख देते हैं अकाउंट टू बी डेबिटेड। मतलब यहां पर हम जितने भी अकाउंट्स लिखने जा रहे हैं उसको हम अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट कॉलम है हमारा इनवॉइस नंबर का। यहां पर हमें बिल नंबर मेंशन करना होता है। देन एलएफ का लेजर फोलियो, सेल्स बुक के बाद क्योंकि हमें लेजर भी बनाने होते हैं, जैसे हम जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं वैसे ही सब्सिडरी बुक्स के बाद भी हम लेजर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर लेजर के पेजेस नंबर, पेज नंबर आपको यहाँ मेंशन करने होते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट्स की डिटेल लिखनी होती है, सामने वाली पार्टी को जो मैंने सेल्स की है, जो जो प्रोडक्ट सेल की है वो अमाउंट कितने हैं माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी, तो वो अमाउंट्स की डिटेल मुझे यहाँ मेंशन करनी होती है। तो इस डिटेल्स में से देखकर मुझे सेल्स वाले कॉलम में सेल्स लिखनी होगी। कौन सी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली, बट जीएसटी से पहले वाला अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट बट जीएसटी से पहले वाला अमाउंट मुझे सेल्स के कॉलम में लिखना होगा। यहां पर ये तीन कॉलम हमारे जीएसटी के हैं, तो ये हो गया आउटपुट सीजीएसटी, ये हो गया आउटपुट एसजीएसटी, और अगर आपने आईजीएसटी अप्लाई किया है तो आप आईजीएसटी लिख सकते हैं। तो या तो ये दो कॉलम यूज होते हैं या ये वाला कॉलम यूज होगा। यहां पर आप ये लिखते हो कि सामने वाली पार्टी से आपने टोटल अमाउंट कितना लेना है, जो आपने प्रोडक्ट परचेज, सॉरी जो प्रोडक्ट आपने सामने वाले को सेल किया माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी। तो सामने वाली पार्टी से आपने टोटल अमाउंट कितना लेना है तो वो आपको टोटल अमाउंट यहां पर मेंशन करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सेल्स बुक का यही फॉर्मेट एक सिंपल सी इक्वेशन के थ्रू अब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी है और उस पार्टी को आपने कोई प्रोडक्ट क्रेडिट में सेल किया है, तो उस पार्टी का नेम आपको यहां मेंशन करना होगा। मान लीजिए उस कस्टमर का नेम है एबीसी लिमिटेड न्यू दिल्ली, तो आप यहां पर कंप्लीट लिखेंगे एबीसी लिमिटेड न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मैंने शॉर्टकट में लिखा है। यहां पर आपको क्या करना है, डेट मेंशन करनी है। मान लीजिए आपने उसको सेल किया है 200 टेबल्स 1000 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आप लिख दीजिए। और मान लीजिए आपने 500 चेयर्स उसको सेल की हैं 200 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसका डिटेल्स लिख देना है और इससे रिलेटेड जो अमाउंट है आपको डिटेल्स के कॉलम में मेंशन करना होगा। अगर आपके पास बिल नंबर है तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है, उसको टेबल्स सेल की है क्रेडिट में, तो ये आप अमाउंट यहां लिख दीजिए और इसका अमाउंट आपको यहां लिखना है। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 लाख। अब इसके ऊपर मान लीजिए
आपको क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है 10%, तो आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया 3 लाख के ऊपर 30,000, तो ये बाकी का अमाउंट आ गया 2,70,000 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपके पास जीएसटी भी है, जीएसटी है मान लो आपके सामने 9%, 9%, तो आपको क्या करना है, जीएसटी अप्लाई करना है। 24,300, 24,300, मतलब यहां पर क्या करना है, ऐड 9% आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, तो दोनों अमाउंट आप यहां लिख दीजिए। हमने क्या किया है, डिटेल्स के कॉलम में डिटेल्स लिख दिए हैं। यहां पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अमाउंट, देन टोटल अमाउंट, देन ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, देन एग्जैक्ट अमाउंट आ गया, देन उसके ऊपर आप जीएसटी अप्लाई कर दीजिए। अब इसी अमाउंट में से हमको देखकर क्या करने हैं, ये वाले कॉलम फिल करने हैं। जीएसटी अप्लाई करने से पहले बट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना है, 2,70,000, तो ये आपकी सेल्स के कॉलम में आएगी। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आप उससे रिलेटेड कॉलम में लिख दीजिए। और रियलिटी में सामने वाली पार्टी से हमने अमाउंट कितना लेना है, तो ये आप टोटल वाले कॉलम में लिख देना, दैट इज 3,18,600 रुपए। तो हमको बस हर बार जिस भी पार्टी को क्रेडिट सेल करनी होती है उस पार्टी का नेम मेंशन करना है, प्रोडक्ट के नेम लिखने हैं, सामने अमाउंट लिखने हैं, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो आप माइनस कर दीजिए, जीएसटी है तो उसको आप ऐड कर दीजिए। डिटेल्स वाले कॉलम में डिटेल्स आ जाती है, सेल्स वाले कॉलम में सेल्स का अमाउंट कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी अप्लाई करने से पहले वाला लिखना होता है। उसके बाद जीएसटी वाले कॉलम में जीएसटी लिख दो, देन आपको टोटल अमाउंट लिखना है कि सामने वाली पार्टी से आपने टोटल अमाउंट कितना लेना है। सेल्स बुक के अंदर सबसे खास बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पर जितनी भी पार्टीज आपको लिखनी है, हर पार्टी को हमें हर बार क्या करना है, डेबिट करना है। इसलिए सामने डेबिट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी आप किसी पार्टी को क्रेडिट सेल करते हो तो हर बार उस पार्टी को हमें क्या करना होता है, डेबिट 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 डेबिट। इसलिए हर बार हमको डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया था अकाउंट टू बी डेबिटेड। तो जैसे मैंने ये एक पार्टी की ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, उसी तरह से सेकंड पार्टी, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी कस्टमर्स को मैं क्रेडिट सेल करूंगा हर किसी का डिटेल्स हमें इसी तरह से लिखना होता है। तो जब आप सेल्स बुक का मंथ के लास्ट में टोटल करते हैं तो आपको क्या करना है, हर कॉलम का टोटल करना है। यस, जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स का आप टोटल कर देना, और टोटल करने के बाद यहां पर आपको क्या लिखना होता है, कुछ बुक्स में आपको यहां पर मिलेगा टोटल लिखा हुआ, और कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा यहां पर सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है सेल्स बुक के लास्ट में, तो आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा क्रेडिट, क्योंकि जब जब आप किसी को क्रेडिट सेल करते हो तो पार्टी को तो डेबिट करते ही हैं, पर सेल्स अकाउंट को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सेल्स बुक का जब आप टोटल करोगे तो जितने भी कॉलम्स हैं इन सारे कॉलम्स का आप टोटल कर देना, या तो आपकी बुक के अंदर आपको सामने यहां पर टोटल लिखा हुआ मिलेगा या आपको लिखा हुआ मिलेगा सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि सेल्स बुक का जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट के अंदर चला जाता है। यस, पार्टीज के तो लेजर बनते ही बनते हैं, सेल्स बुक के अकॉर्डिंग आगे हमें सेल्स अकाउंट के अंदर भी अमाउंट ट्रांसफर करना होता है।